जय श्री राम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिवा की शक्ति। हेलो, नमस्कार। और आज फिर मैं आपके सामने एक छोटी सी बात लेके, सबसे पहले तो आज आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार हनुमान जन्म उत्सव का, प्राकट उत्सव का, जो कि बहुत ही धूमधाम से हिंदुस्तान में तो मनाया जाता है। कहीं कहीं बहुत रैलियां भी निकलती, कहीं कहीं मेले भी लगते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, राजस्थान के कुछ देशों, हिंदुस्तान के कुछ देशों में, जैसे कि राजस्थान जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे दाल बाटी चूरमा भोग लगाया जाता है बालाजी को। और बहुत ही सनातन का बहुत बड़ा पर्व है। जो श्री राम जी, जो अपने आप में इतनी सामर्थ्य है उनकी, कि उनकी सामर्थ्य की हम क्या बात करें। छोटी सी स्टोरी है। जबकि रामायण रामायण के किष्किंधा कांड में शायद आपको पता होगा कि लक्ष्मण जी को, लंका कांड में, सॉरी, लक्ष्मण जी को जब क्षति पहुंची थी, लक्ष्मण जी जब घायल हो गए थे, उस टाइम पे, उस समय पे उनको उठाने में कोई भी जब सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो कहते हैं कि वो साक्षात शेष नाग का अवतार कहे गए हैं वो। उस समय बालाजी, भगवान हनुमान जी ने उन्हें बहुत ही आसानी से उठा लिया था। तो भगवान के सामर्थ्य की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। आप सिर्फ राम का नाम लें, और बहुत पूजा पाठ अगर नहीं भी आती है, कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रभु को, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम सुनने में ही उन्हें जो खुशियां मिलती है ना, उसी में बहुत राजी रहते हैं। कहते हैं, बहुत सारे मेरे पास किस्से हैं, अभी बहुत सारी बातें याद आ रही है, मैं कौन कौन सी बात आपसे यहाँ पे साझा करूं। लेकिन हाँ, मुझे एक कहानी याद आ रही है, जिसमें मैंने सुना था कि सीता मैया को जब वो सिंदूर लगाते हुए राम जी के लिए देख रहे थे, तब वो पूछते हैं कि माता आप ये क्या कर रही हैं। तो वो, तो उसी समय पे वो प्रभु श्री राम, माता ने बोला कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, और इसीलिए मैं उनके लिए यह मांग भरती हूँ। तो प्रभु ने, जब हनुमान जी ने ऐसा सुना, तो बड़े खुश हो गए, और अगले दिन वो पूरा कामी लगा के, सिंदूर लगा के, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष चले गए। जब उन्होंने पूछा, राम जी ने, कि हनुमान आज तुमने ये कैसी वेशभूषा बनाई हुई है, तो उन्होंने बोला कि माता सीता तो आपके लिए लगाती है, तो मैंने सोचा प्रभु आपकी बहुत ही ज्यादा बड़ी लंबी उम्र हो जाए, इसलिए मैंने अपने पूरे तो ऐसे थे भगवान श्री हनुमान जी। कहते हैं आज भी जहाँ पे राम जी की कथा होती है, वहां पे एक स्थान रिक्त रखा जाता है, और बोला, और ऐसा ऐसा समझा जाता है कि वहां पे भगवान आएंगे और कथा सुनेंगे, और वो उनकी, हमें समय समय पे उनके होने का हमें अनुभव होता भी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है, चिरंजीवी है भगवान हनुमान, और राम का नाम लेने में ही बहुत खुश है, राम के भजन में ही वो बहुत खुश हैं, और आपके सारे काम सिद्ध करते हैं, मान के चलिए। क्योंकि भगवान, जैसे मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको स्वर विज्ञान में मैंने शिव और शक्ति के बीच का जो संवाद बताया था, तो कहते हैं दूसरी कहानी एक वो है जिसमें भगवान शंकर का ही अवतार यहाँ पे हनुमान जी को बताया गया है, और उन्हीं के ही अंश से, उन्हीं का ही एक अंश था जो पृथ्वी पे माँ अंजना के, माँ अंजना ने, जब माँ, भगवान केसरी और माँ अंजना के पुत्र श्री हनुमान, भगवान श्री हनुमान जी जब पैदा होने वाले थे, तो वो शंकर भगवान का अंश था, जो वायुदेव के थ्रू वहां पे वाटिका में वायु चली, और उसी से ही भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान आए हनुमान जी। तो कहते हैं कि भगवान जी का ये साक्षात भगवान महादेव का जो थे, भगवान महादेव का ही अंश है, उन्हीं का ही स्वरूप है, और उन्हीं के ही बराबर उनमें सामर्थ्य है। तो जो स्वर विज्ञान है, इसके बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इसी सिद्धि के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र चले जाते हैं। उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, आठों सिद्धियों के जानकार है, नवो निधियों के जानकार है। जितनी महिमा कही जाए यहाँ पे भगवान की, उतनी कम है हनुमान जी की। तो बस इसी के साथ आप सभी लोग भगवान जी को गुड़ चने का भोग लगाइए। मैंने तो आज सुबह, क्योंकि मैं सुबह नहाया, स्नान किया, उसके बाद मैंने एक छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा घी रखा, गुड़ रखा, उसी में कुछ गोंद जो रहता है वो मैंने
करके और चने का पाउडर बना के तुरंत भगवान को मैंने भोग लगाया। और आज के दिन आप बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और भगवान जी की आरती लगाएं, पूजा करें, और इसी से ही बालाजी महाराज खुश हो जाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं आता है, नहीं करें, सिर्फ भगवान का नाम लें, राम राम भी बोलेंगे ना तो बजरंग बली अपने सारे कार्य सिद्ध करेंगे। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, लाल देहि लाली लसे, अरि धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। इतने सुंदर मेरे भगवान है, इतने सुंदर मेरे बालाजी महाराज है, जिनकी देह भी लाल है, जिनकी इतनी सुंदर पूंछ है, और वो सारे कारण सिद्ध करने के लिए सक्षम है। तो आप इसी तरीके से बने रहें, इस चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार हम पे बरसाते रहें। जय जय श्री राम, जय श्री राम।